नमस्ते। आज बात करते हैं गुजरात में केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए जरूरी एससी सर्टिफिकेट के बारे में। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का लक्ष्य है तो ये जानकारी वाकई बहुत काम आने वाली है। तो क्या सपना है केंद्र सरकार की नौकरी पाने का? अगर जवाब हाँ है, तो एक ऐसा दस्तावेज है जो बहुत जरूरी हो जाता है और अक्सर लोग इसी में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, तो ये सेंट्रल फॉर्मेट वाला एससी सर्टिफिकेट आखिर है क्या? देखिए, ये एक खास तरह का जाति प्रमाण पत्र है। इसे खास तौर पर केंद्र सरकार की नौकरियों और एसएससी, यूपीएससी या रेलवे जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए ही मांगा जाता है। ये स्टेट के सर्टिफिकेट से अलग होता है और इसकी मान्यता पूरे भारत में होती है। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल कि भाई गुजरात में ये सर्टिफिकेट आखिर बनेगा कहाँ से? चलिए जानते हैं। देखो, आवेदन करने के लिए 3 मेन जगहें हैं। पहली, मामलादार ऑफिस, जिसे तालुका कार्यालय भी कहते हैं। दूसरी है जनसेवा केंद्र और तीसरा ऑप्शन है डिजिटल गुजरात पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अप्लाई करना। ये तीनों ही ऑफिशियल रास्ते हैं। वैसे तो 3 ऑप्शन हैं, लेकिन सबसे सीधा और आसान तरीका है सीधे मामलादार ऑफिस जाना। वहां जाकर बस इतना कहना है कि केंद्र सरकार के फॉर्मेट वाला एससी सर्टिफिकेट चाहिए। इससे प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, जगह तो पता चल गई। अब करते हैं तैयारी की बात। किसी भी सरकारी काम के लिए सही डॉक्यूमेंट्स होना सबसे जरूरी है। तो चलिए एक चेकलिस्ट पर नजर डाल लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो। तो इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जो मौजूदा एससी जाति प्रमाण पत्र है वो, आधार कार्ड, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, पते के सबूत के लिए बिजली का बिल या राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और एप्लीकेशन फॉर्म। और हाँ, एक जरूरी बात, अपने पिता का जाति प्रमाण पत्र भी साथ में रख लेना, क्योंकि कभी-कभी इसकी भी जरूरत पड़ सकती है। चलिए, डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं, अब एक्शन लेने का टाइम है। प्रोसेस बहुत सीधी और सरल है, कोई मुश्किल नहीं। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये सब सिर्फ 4 आसान स्टेप्स में हो जाता है। पहला, मामलादार कार्यालय या जन सेवा केंद्र पर जाएं। दूसरा, वहां से खास तौर पर केंद्रीय प्रारूप जाति प्रमाण पत्र का ही एप्लीकेशन फॉर्म लें। तीसरा, अपने सभी तैयार डॉक्यूमेंट्स को उसके साथ अटैच करें। और चौथा, इसे वेरिफिकेशन के लिए जमा कर दें। बस इतना ही करना है। अब सवाल उठता है कि इसमें टाइम कितना लगेगा। तो देखिए, आमतौर पर एप्लीकेशन जमा करने के बाद सर्टिफिकेट मिलने में 7 से 15 दिन का समय लग जाता है। चलिए, अब इस पूरी प्रोसेस के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक ऐसी छोटी सी डिटेल जिस पर अगर ध्यान न दिया तो सारी मेहनत और इंतजार बेकार हो सकता है। तो सबसे जरूरी बात, जब सर्टिफिकेट हाथ में आए तो ये पक्का कर लें कि उस पर ये लाइन लिखी हो। ये प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जाति से संबंधित है, जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये जो शब्द है ना, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, यही इस सर्टिफिकेट को केंद्रीय नौकरियों के लिए वैलिड बनाते हैं। इस लाइन को जरूर चेक कर लें। तो अब सारी जानकारी हमारे पास है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट से लेकर प्रोसेस और सबसे जरूरी जांच तक। उम्मीद है कि अब अगला कदम उठाने में पूरी तरह से आसानी होगी।